दोस्तों मैंने एक राजीव शर्मा का इंटरव्यू देखा। वो इंटरव्यू देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गया, और जिस तरीके से राजीव शर्मा ने उसमें बताया है खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के बारे में या खेसारी लाल यादव के टीम के बारे में, सबसे ज्यादा तो खेसारी लाल यादव की टीम के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। और जो आरोप लगाया है ना, वो मुझे हकीकत में लगता है कि हाँ, रियलिटी है वो खेसारी लाल यादव में। क्योंकि खेसारी लाल यादव कभी जो उनके लिए मरता है उसके लिए नहीं मरते हैं, उसके लिए कोशिश भी नहीं करते हैं कि मैं उसको थोड़ा सा भी हेल्प करूं। क्योंकि अगर वो चाहते तो राजीव शर्मा उनके टीम में इतना बड़ा मेंबर आदमी था जो अकेले दुश्मनों को रेलने के लिए मतलब क्षमता रखता था वो। मैं एक बात बता सकता हूँ आपको। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले जब पहली बार विवाद हुआ था तो मगहिया जवान जैसे लोगों को जेल भेजने का काम किया था किसने? राजीव शर्मा ने। यहाँ तक कि अभी जो ये अटम पटम कुछ भी आके बोल जा रहा है विशाल सिंह, जिसका नाम है चैंपियन जी, अगर विशाल सिंह जिस तरीके से बोल रहा है, अगर खेसारी लाल यादव की टीम में अगर खेसारी लाल यादव का अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होता राजीव शर्मा को, तो आज उसका औकात दिखाने में इन्हें एक मिनट भी नहीं लगता। लेकिन किस मुंह से वो दिखाएंगे औकात? यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी उन्होंने। उन्होंने ये भी बात बता दिया कि खेसारी भैया को कोई भी कान भर देता है ना तो बस वो फोन तक उठाना बंद कर देते हैं हमारा। अब मान लीजिए कि कोई बोल दिया कि राजीव शर्मा ने के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे कि कहीं मेरे ऊपर भी केस हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और खेसारी लाल यादव को इन सभी चीज़ों पे केयर करना चाहिए। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव में एक और कमी है कि जो मतलब कहते हैं ना कि जो उनके लिए जी जान से मेहनत करे उनके लिए कभी नहीं मरते हैं। ये रियलिटी है। आप लोगों को देखा था महेश पांडे वाला कांड में, खेसारी लाल यादव के लिए ही ने वो आदमी ने वहां तक वो कदम उठाया था। लेकिन वहां पे भी खेसारी लाल यादव का सपोर्ट नहीं मिल पाया उसे। आज देखिए वो दूसरे के लिए न्यूज बनाता है, खेसारी लाल यादव के विरोध में बनाता है, भले ही उसे फेम मिला है। तो बस वही बात है, खेसारी लाल यादव का इन सब चीज़ों पे थोड़ा केयर करना चाहिए था। और राजीव शर्मा ने एक ऐसा पोल खोल दिया, वो रियलिटी है। उन्होंने ये पोल खोल दिया कि खेसारी लाल यादव भैया का 50-50, 70-70 लाख रुपए अखिलेश कश्यप के ऊपर है। उनका हिसाब अपना उतना मैनेज चलता है, इतना पैसे तक छोड़ सकते हैं अखिलेश कश्यप के पास। लेकिन वहीं पे अगर 10-20 लाख रुपए हम ये सोचते हैं कि हमें एक दो गाना दे दीजिए, हम कमा के आपको दे देंगे। क्योंकि देखिए कोई जीरो ग्राउंड से गया है तो उसके पास 10-20-50 लाख रुपए बहुत बड़ा मायने है। यहाँ तक कि 1 लाख 2 लाख रुपए भी महीने होता है। तो वही बात है। राजीव शर्मा का ये कहना था कि जिस तरीके से आप अखिलेश कश्यप और भी बहुत सारे लोगों को कंपनी में गाना चला रहे हैं, गाना दे देते हैं, और फिर जब वो कमाते हैं तो गाना देखिए, गाना बजवाने का बजाने का दम तो है राजीव शर्मा में। उन्होंने एक गाना बजाया था, टुनटुन यादव का एक गाना बहुत अच्छे तरीके से उनकी कंपनी से बजा था। तो उनका यही कहना था कि गाना बजवाने का तो जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस गाना देकर तो देखिए, मैं कमा के आपको पैसा ना दूंगा तब ना। लेकिन खेसारी लाल यादव ऐसा सब पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो उनको सोचना चाहिए था। लेकिन हाँ, राजीव शर्मा के साथ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये हम लोगों का कहना है। क्योंकि राजीव शर्मा वो इंसान है यार कि जिसका बहुत बड़ा हाथ है। जो सरकारी दफ्तर होती है वहाँ पे अच्छे अच्छे जगह पे पहुँच है उस इंसान का, और वैसे इंसान को खेसारी लाल यादव की टीम में एक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो भी ये अंटू पंटू चंटू कुछ भी बोल के चले जाते हैं खेसारी लाल यादव के नाम, उनको एक मिनट में घसीटने का काम करता था राजीव शर्मा। राजीव शर्मा वही इंसान है जो मगहिया जवान जैसे कलाकार जैसे मतलब विरोध करने वाले लोगों को जेल के ठिकाने कर दिया था। तो बस वही है, खेसारी लाल यादव को ये सब थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश कश्यप को भी नहीं देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। मतलब उसी में से अब देखिए ना, खेसारी लाल यादव अगर चाहते हैं तो रोज उनका 5 गाना रिलीज हो सकता है, इतना मेहनत करते हैं वो। तो 5 में से एक गाना बढ़िया सा, मान लो कि एक ही गाना एक दिन रिलीज करके देखो। समझ लो कि एक मेरा भाई है, उसके लिए मैं फ्री में गाना रिलीज कर दूं। क्या पता वो भाई आपका कमा के आपको और भी ज्यादा आपका नाम शोहरत करे। हो सकता है ना। आप ही कहते हो ना अखिलेश का खेसारी लाल यादव जी कि मैं छोटे छोटे कंपनियों को गाना देता हूँ। तो यार क्या लगता है, एक बार इनको सपोर्ट करके तो देखिए। और मैं यही चाहूंगा खेसारी लाल यादव जी से कि बस एक गाना दो गाना देकर देखिए राजीव शर्मा जी को, क्या बजता है कि नहीं बजता है। बढ़िया से गाना देकर देखिए, बजवाने का जिम्मा उन पे रहेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और राजीव शर्मा को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।